तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपन एक डेरिवेशन करने वाले हैं टू फाइंड ई नेट एट ओ। अब अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है शेप में, और पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उससे दूर होती है। तो अपन उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं और छोटा सा यहाँ पे चार्ज काट लेते हैं डी क्यू, और ये इसकी लेंथ हो गई डी एल, और इसको अपन इससे जॉइन करेंगे और ये हो गया थीटा, और ये छोटा सा एंगल डी थीटा हो गया, और इसकी रेडियस है आर रेडियस इसकी। अब अपन जानते हैं कि इस पॉइंट चार्ज के वजह से इस पे फील्ड इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी। इसको कहेंगे अपन ई नेट हो गया। अब अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे ई नेट के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक वाई डायरेक्शन में होगा और एक एक्स डायरेक्शन में होगा। अब ये क्योंकि ये छोटा सा चार्ज के वजह से प्रोड्यूस हुआ है, तो अपन उसको डी ई कहेंगे। अब ये हो जाएगा डी ई, और ये हो गया थीटा, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल के वजह से डी ई साइन थीटा, और ये होगा डी ई कॉस थीटा। अब अपने पास डी ई कॉस थीटा का मतलब कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये कैंसिल हो ही जाएगा। अगर अपन देखो, अगर अपन ने यहाँ से डी क्यू काटा, इसके वजह से डी कॉस थीटा ऐसे प्रोड्यूस हुआ इस डायरेक्शन में। अगर अपन यहाँ से काटते तो इसके वजह से डी ई कॉस थीटा ऐसे प्रोड्यूस होता इसके अपोजिट डायरेक्शन में। रफ़ आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको। तो ऐसे करते करते अपने पास डी ई कॉस थीटा बचेगा ही नहीं, और इन सब का डी क्यू सिर्फ इन सब के बस डी ई साइन थीटा ही एडअप होंगे। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको, डी ई नेट इक्वल्स टू डी ई साइन थीटा। इसको इंटीग्रेट कर देंगे अपन, क्योंकि सबको ऐड करना है। तो ये तो बन जाएगा ई नेट इक्वल्स टू इंटीग्रल डी ई साइन थीटा। अब अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है किसी पॉइंट के वजह से। अपन जानते हैं कि बाय फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पे पॉइंट चार्ज के वजह से हुआ है, तो डी ई इक्वल्स टू के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पे अपने पास आर तो रेडियस डिस्टेंस तो अपने पास कैपिटल आर रेडियस है इसका, इस सेमी सर्कल शेप का। तो अपन इसको यहाँ पे पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो अपने पास आएगा ई नेट इक्वल्स टू इंटीग्रल के डी क्यू बाय आर स्क्वायर साइन थीटा। अब अपन ये जानते हैं कि के और आर तो कांस्टेंट है, तो दोनों को बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन के, इंटीग्रल डी क्यू साइन थीटा। अब अपन जानते हैं कि डी क्यू और साइन थीटा इंटीग्रेट तो हो नहीं सकते एक साथ, क्योंकि ये थीटा के टर्म्स में, क्यू के टर्म्स में। तो अपन ये जानते हैं कि अपन यहाँ पे एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा की हेल्प लेके कर सकते हैं इसको। तो बाय लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू बाय एल। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू, अपन पॉइंट चार्ज के लिए निकालेंगे तो इसको डी क्यू बाय डी एल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से डी क्यू की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा टाइम्स ऑफ डी एल। और अपन जानते हैं कि ये जो छोटा सा एक तरह से ये जो पार्ट है, इसको थोड़ा एनलार्ज करके लिखेंगे तो इसका शेप कुछ ऐसा होगा, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, पिज़्ज़ा स्लाइस जैसा शेप होगा इसका। तो डी थीटा और आर और डी एल, तो डी थीटा इक्वल्स टू
आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, और डी एल की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आर डी थीटा। सिंपल कॉन्सेप्ट था ये, थोड़ा बहुत नहीं, सिंपल ही था। तो यहाँ से डी क्यू की, अब डी एल की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, एंड लैम्डा आर डी थीटा हो जाएगा यहाँ से। और इस डी क्यू की वैल्यू अपन इस इक्वेशन 2 कह लेते हैं, मान लो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ई नेट इज इक्वल्स टू के बाय आर स्क्वायर इंटीग्रल डी क्यू की वैल्यू लैम्डा टाइम्स ऑफ आर डी थीटा साइन थीटा। अब इसमें ई नेट इज इक्वल्स टू के बाय आर स्क्वायर, अब यहाँ पे लैम्डा कांस्टेंट आर कांस्टेंट, इंटीग्रेशन में सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा डी थीटा रहेंगे, एक आर से एक आर मर गया, तो लैम्डा बाय आर इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा। तो अब अपन लिमिट लगाएंगे इंटीग्रेशन की, तो ये 0 से 180 डिग्री तक जाएगा। यहाँ से स्टार्ट हो गया, पहला एलिमेंट काट के फिर पूरा यहाँ से 180 डिग्री तक लिमिट चल जाएगी इसकी एंगल की। तो अपन जानते हैं कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, 0 से 180 डिग्री। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो अपने पास माइनस कॉस पाई माइनस टाइम्स ऑफ माइनस कॉस 0 तो के लैम्डा बाय आर, कॉस 180 -1 होता है, और -1 माइनस टाइम्स ऑफ -1, और यहाँ पे माइनस टाइम्स ऑफ वापस से -1, cos 0 1 होता है। तो के लैम्डा बाय आर, अरे यार जूम आउट हो गया, के लैम्डा बाय आर, लैम्डा अजीब सा दिख रहा है, और इंटू 1 + 1 हो जाएगा ये। तो ई नेट की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ के लैम्डा बाय आर। अब तो अपन को आंसर मिल चुका है, ई नेट एट ओ इज 2k is 2k lambda by r। सो गाइस, बस यही थी आज की वीडियो, ये रहा डेरिवेशन। आई होप आपको इससे हेल्प मिली होगी थोड़ी बहुत। तो दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।